व्हाट इज यील्ड मेथड एंड उसके फीचर। अब देखो यील्ड मेथड को समझने के लिए कि जैसे कभी आप विशाल मेगा मॉल गए हो जहाँ पे शॉपिंग करते हो, आपने देखा होगा, या फिर आप किसी भी दुकान पर जाओ जहाँ पे सामान ले रहे हो, तो क्या होता है कि मान लो कि आपके आगे कोई ऐसा व्यक्ति खड़ा है और जिसके पास कम से कम 25-30 आइटम है। ठीक है, आप विशाल मेगा मॉल गए हो या किसी भी शॉपिंग मॉल गए हो, आपके आगे एक ऐसा व्यक्ति खड़ा है जिसके पास 25 से 30 आइटम या 40 से 50 आइटम है। ठीक है, तो उसका बिल करने में कितना टाइम लगेगा? 5 से 10 मिनट लगेंगे, हाँ या ना? 5 से 10 मिनट मान लिया हमने, मिनिमम 5 से 10 मिनट लगेंगे। यस और नो? या फिर आप किराने यस। ठीक है, अब आप किराने का सामान लेने भी गए तो वहाँ पे आपसे पहले कोई ऐसा व्यक्ति खड़ा है जिसने, उसकी लंबी लिस्ट है, मतलब वो घर से पर्चा बनवा के लाया है 50-60 सामान का। ठीक है, और आपको वहाँ पे सिर्फ, आप विशाल में गए या किसी किराना की दुकान पर गए, आपको सिर्फ 1 किलो चीनी चाहिए, तो आप क्या बोलते हो? आप वेट करते हो उसका या क्या करते हो आप? इस केस में क्या करोगे? आपको सिर्फ उससे मांग लेते हैं पहले ही, हमें पहले निपटा दो। हमें पहले निपटा दो। ठीक है, अगर यही कंडीशन थ्रेड के केस में हो जाए तो क्या करोगे? मान ली, ठीक है, तो क्या करना चाहिए? तो कैसे बताएंगे कि भाई क्या है, कि भाई मुझे थोड़ा बहुत छोटा सा काम है, मुझे और हाई प्रायोरिटी का काम है। ठीक है, क्या है? प्रायोरिटी हाई। जैसे सपोज देयर आर 3 थ्रेड, T1 T2 T3, 3 थ्रेड है। T1 start its execution and thread T2 and 3 and T2 and T3 are in ready and runnable state। 3 थ्रेड है हमारे पास, जिसमें से T1 ने एग्जीक्यूट होना चालू कर दिया है। ठीक है, और T2 और T3 जो 2 थ्रेड है वो वेट कर रही है, या तो रेडी स्टेट में या रनेबल स्टेट में। ठीक है, एग्जीक्यूट नहीं हो रही, वेट कर रही है। कंप्लीशन टाइम ऑफ थ्रेड T1 इज 5 आवर्स। अब जो T1 है उसका टास्क बहुत बड़ा है, उसको 5 घंटे लगेंगे। ठीक है, एंड कंप्लीशन टाइम ऑफ T2 इज 5 मिनट। T2 है, T2 का बस छोटा सा काम है लेकिन वो वेट कर रही है, और T1 को 5 घंटे लगेंगे काम खत्म करने में। सिंस T1 विल कंप्लीट इट्स एग्जीक्यूशन आफ्टर 5 आवर्स, T2 हैज टू वेट फॉर 5 आवर्स। मतलब क्या कि T1 को 5 घंटे लगेंगे काम खत्म करने में, इसलिए T2 को कितना वेट करना पड़ेगा? 5 घंटे। किसके लिए? टू जस्ट फिनिश 5 मिनट जॉब। 5 मिनट के काम को खत्म करने के लिए उसको 5 घंटे का इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि उसके पहले जो T1 थ्रेड है वो, उसको 5 घंटे लगेंगे अपना काम खत्म करने में। ठीक है, अब क्या होगा? बट इफ वी वांट T2 थ्रेड शुड नॉट वेट फॉर 5 आवर्स टू फिनिश 5 मिनट टास्क, वी कैन यूज यील्ड मेथड। अगर हम चाहते हैं कि T2 जो थ्रेड है उसको उसको 5 घंटे वेट ना करना पड़े, क्योंकि उसका काम सिर्फ 5 मिनट का है, तो क्या करना पड़ेगा? हम यील्ड मेथड का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? यील्ड मेथड का। जैसे हमारे केस में हम क्या करेंगे? हम या तो दुकानदार को बोलेंगे कि भैया मुझे तो सिर्फ 1 किलो चीनी चाहिए, मुझे पहले दे दो, इनको टाइम लगेगा। या फिर हम क्या करेंगे? उस व्यक्ति से जो सामान निकलवा रहा है उससे बोलेंगे भैया तू जरा रुक जाएगा कि मुझे तो बस एक सामान लेना है। यही करेंगे। मतलब हम क्या करेंगे? बताएंगे उसको। बिना बताए क्या होगा? ना तो दुकानदार सुनेगा ना वो दुकान वाला। उसको क्या पता कि आपको एक सामान लेना है। ऐसे ही थ्रेड T1 को थोड़ी ना पता है कि जो T2 थ्रेड वो वेट कर रही है उसका काम सिर्फ 5 मिनट का है। जब T2 बताएगी कि भाई मेरा तो सिर्फ 5 मिनट का काम है, तभी तो T2 वेट हटेगी। आ रही बात समझ में? यस सर। यस सर। ठीक। तो व्हेन वी कॉल यील्ड, अब होता क्या है? व्हेन वी कॉल यील्ड ऑन थ्रेड, जब हम थ्रेड पे यील्ड मेथड कॉल करते हैं, थ्रेड शेड्यूलर चेक इफ देयर इज एनी थ्रेड विद द सेम और हाई प्रायोरिटी वांट टू रन। जैसे हम थ्रेड पे क्या करते हैं? यील्ड मेथड कॉल करते हैं। तो जो थ्रेड शेड्यूलर होता है, थ्रेड शेड्यूलर का काम होता है कि जो थ्रेड एग्जीक्यूट होने वाले हैं उनको शेड्यूल करना। सीपीयू जो मिलता है थ्रेड को, वो कौन दिलवाता है? शेड्यूलर। शेड्यूल करता है कि कौन सी थ्रेड अब सीपीयू एग्जीक्यूट करेगा। तो शेड्यूलर क्या करता है? चेक करता है कि जो थ्रेड वेट कर रही है
जो थ्रेड वेट कर रही है, देयर इज एनी थ्रेड विद द सेम प्रायोरिटी और हाई प्रायोरिटी, जो थ्रेड वेट कर रही है वो उसकी प्रायोरिटी क्या है, क्या जो पहले से एग्जीक्यूट हो रही है थ्रेड उसी की प्रायोरिटी की थ्रेड वेट कर रही है या उससे ज़्यादा प्रायोरिटी की थ्रेड वेट कर रही है, ठीक है। देन इट विल पॉज द करंट थ्रेड एग्जीक्यूशन एंड फर्स्ट एग्जीक्यूट हाई प्रायोरिटी थ्रेड। अगर थ्रेड शेड्यूलर को पता चलता है कि जो थ्रेड वेट कर रही है उसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है किससे, जो थ्रेड एग्जीक्यूट हो रही है, तो क्या करता है, जो थ्रेड एग्जीक्यूट हो रही है उसको रोक देता है और जो वेट कर रही है जिसकी प्रायोरिटी हाई है उसको एग्जीक्यूट होने देता है, ठीक है। इस केस में क्या है, इस केस में समझो कि जो 1 किलो शक्कर लेने आया था उसकी प्रायोरिटी हाई है, किस केस में है, क्योंकि उसके घर पे आ गए मेहमान, ठीक है। अब मेहमान आए हैं तो वेट तो करेगा नहीं, इसलिए उसकी प्रायोरिटी हाई है कि उसको जल्दी सामान मिले और घर लौट के जाए, ठीक है। तो इस केस में वो क्या करेगा, जैसे ही दुकानदार को बोलेगा भाई मेरे घर में मेहमान बैठे हुए हैं, भाई मुझे जल्दी से दे दो, तो ये क्या है, हाई प्रायोरिटी की थ्रेड है, ठीक है, उसको काम जल्दी खत्म करना है। तो जब हम यील्ड मेथड कॉल करते हैं तो थ्रेड शेड्यूलर चेक करता है, किसको चेक करता है, जो वेट कर रही है थ्रेड उनको प्लस जो एग्जीक्यूट हो रही है उनको, फिर चेक करता है कि प्रायोरिटी किसकी ज़्यादा है, जो वेट कर रही है उसकी ज़्यादा है या जो एग्जीक्यूट हो रही है उसकी ज़्यादा है। अगर जो वेट कर रही है उसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है तो जो एग्जीक्यूट हो रही है उसको रोक देता है और जो वेट कर रही है उसको पहले एग्जीक्यूट करवा देता है। अगर अगर जो वेट कर रही थी उसकी प्रायोरिटी कम है तो जो एग्जीक्यूट हो रही है उसी को एग्जीक्यूट होने देता है, कहता भाई तेरी प्रायोरिटी कम है, ठीक है, तू रुक जा। या फिर किस कंडीशन में, जैसे कोई व्यक्ति फालतू व्यक्ति है, फ्री बैठा रहता है पूरे दिन भर और आ गया 1 किलो शक्कर लेने, भाई 1 किलो शक्कर दे दो, उन्होंने कहा भाई तेरे पास टाइम है तो रुक जा, बोला अरे हम तो वेले हैं रुक जाएंगे 1 आध घंटे, तो भाई क्या है, मतलब इसकी प्रायोरिटी कम है तो इसको एग्जीक्यूट नहीं करेगा, इसको सामान नहीं देगा, इसको रोक देगा, ठीक है, इसको रोक देगा और जो एग्जीक्यूट हो रहा था जिसको सामान दे रहा था उसको देता रहेगा। इफ एग्जीक्यूटिंग थ्रेड एंड वेटिंग थ्रेड हैव द सेम प्रायोरिटी, अब देखना यहाँ पर एक और चीज़ है, इफ एग्जीक्यूटिंग थ्रेड एंड वेटिंग थ्रेड हैव द सेम प्रायोरिटी देन वेटिंग थ्रेड मे और मे नॉट गेट द चांस। अगर दोनों थ्रेड की प्रायोरिटी सेम है, दोनों थ्रेड से मतलब जो थ्रेड वेट कर रही है उसकी, मतलब जो थ्रेड वेट कर रही है उसने यील्ड मेथड कॉल किया थ्रेड ने, भाई मुझे एग्जीक्यूट होना है, तो थ्रेड शेड्यूल चेक करेगा कि जो थ्रेड एग्जीक्यूट हो रही है उसकी प्रायोरिटी और जो थ्रेड वेट कर रही है उसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है या कम है, जिसकी ज़्यादा होगी वो पहले एग्जीक्यूट हो जाएगी। अगर दोनों की बराबर है तो तो या तो जो एग्जीक्यूट हो रही है वो कंटिन्यूस एग्जीक्यूट होती रहेगी या फिर ये भी चांस है कि जो वेट कर रही थी उसको चांस मिल जाए, ठीक है। तो मे और मे नॉट गेट द चांस, तो वेटिंग कर रही थी उसको चांस मिल भी सकता है नहीं भी मिल सकता। इफ वेटिंग थ्रेड हैव लेस प्रायोरिटी देन एग्जीक्यूटिंग थ्रेड विल नॉट गिव द चांस टू वेटिंग थ्रेड। अगर जो वेटिंग थ्रेड है उसकी प्रायोरिटी कम है तो जो एग्जीक्यूट हो रही है थ्रेड वो एग्जीक्यूट होती रहेगी, वेटिंग थ्रेड को चांस नहीं देगी। कहानी आई समझ में या फिर सुनाओ? यस सर आगे। ठीक है, एक बार और सुन लो। 3 थ्रेडें हैं, ठीक है, T1 को टाइम लग रहा है 5 घंटे अपना काम खत्म करने में, ठीक है, और T2 को सिर्फ 5 मिनट का काम है। अब वो काम 2 तरीके का हो सकता है, या 5 मिनट का काम है या तो वो बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है या ऐसा ही नॉर्मल काम हो सकता है, ठीक है। अब T2 गया T1 के पास कि भाई मुझे यार 5 मिनट का काम है, तो T1 ऐसा तो है नहीं कि भाई ले आ ठीक है भाई तू अपना काम पहले निपटा ले, वो पूछेगा भाई कि तेरा काम इम्पोर्टेंट है या बाद में भी कर सकता है। अगर इम्पोर्टेंट है मतलब T2 की प्रायोरिटी ज़्यादा है तो T1 रुक जाएगा, पॉज हो जाएगा और T2 को एग्जीक्यूट होने देगा, ठीक है, पहला केस। अब T2 आया, दूसरा केस, T2 ने बोला T1 से यार मुझे एग्जीक्यूट होना है, तो T1 उससे पूछेगा क्या तेरा काम इम्पोर्टेंट है क्या, उसने नहीं यार जितना तेरा इम्पोर्टेंट है उतना ही मेरा इम्पोर्टेंट है, मतलब दोनों की प्रायोरिटी सेम है। तो वो सोचेगा कि भाई इसको पहले एग्जीक्यूट हो जान दूं या नहीं हो जान दूं, बोलेगा यार देख चल ठीक है हो जा, पहले तू एग्जीक्यूट हो, और बोल भी सकता नहीं भाई पहले मुझे ही हो जान दे तो बाद में एग्जीक्यूट हो लियो। तो जब प्रायोरिटी सेम है तो वो जो वेटिंग थ्रेड थी वो एग्जीक्यूट हो भी सकती है नहीं भी हो सकती। तीसरा केस आता है, थ्रेड T2 ने बोला कि यार मुझे ना
एग्जीक्यूट करना, मेरे 5 मिनट काम है। तो उसने बोला भाई कहीं जाना है क्या तुझे? अरे जाना कहीं नहीं है, बस 5 मिनट काम है। तब जाना कहीं नहीं है तो ठीक है, तू वेट ही कर ले। ठीक है, तो जब प्रायोरिटी कम है तो वो वेट ही करती रहेगी, उसको चांस बाद में ही मिलेगा जब T1 थ्रेड एग्जीक्यूट हो जाएगी। ठीक है, तो ये यील्ड मेथड का काम होता है। यील्ड मेथड का काम क्या होता है कि जैसे ही यील्ड मेथड कॉल होता है तो शेड्यूलर के पास इंफॉर्मेशन जाती है कि कोई थ्रेड है वो एग्जीक्यूट होना चाह रही है। ठीक है, कोई थ्रेड है जो एग्जीक्यूट होना चाह रही है। जैसे हमने दुकानदार को या जो सामान खरीदा उसको बोला कि भैया मुझे सामान दे दो, तो ऐसे ही यील्ड मेथड लगाया तो यील्ड मेथड शेड्यूलर के पास गया और बोला भाई कोई थ्रेड एग्जीक्यूट होना चाह रही है। तो ऐसा तो है नहीं कि वो ना दुकानदार आंखें बंद करके तुरंत आपको सामान दे दे। वो क्या करेगा, वो आपसे पूछेगा भाई जल्दी है क्या कहीं की? तुम बोलोगे हाँ भैया मेहमान बैठे हैं, तो क्या ठीक है भाई ले ले ले। ऐसे ही शेड्यूलर चेक करेगा जो थ्रेड एग्जीक्यूट होने का बोल रही है उसका इंपोर्टेंट टास्क क्या, उसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है या वैसी। प्रायोरिटी ज़्यादा होगी तो एग्जीक्यूट होने देगा, नहीं होगी तो रोक देगा, और बराबर की होगी तो डिपेंड करता है उसकी मूड पे। हाँ ठीक है भाई एग्जीक्यूट हो जाते देते हैं, नहीं भी हो जाने देते हैं। ठीक है, आई थिंक अब क्लियर हो गया होगा। यस सर। ठीक है, अब देखो कुछ पॉइंट है यील्ड मेथड से रिलेटेड। क्या, when yield method is called on thread it goes from running to runnable state, not in waiting state। जब भी थ्रेड पे जो आप यील्ड मेथड कॉल करोगे तो वो थ्रेड किस स्टेट में जाएगी, रनेबल स्टेट में जाएगी, नॉट द वेटिंग स्टेट। ठीक है, वेटिंग स्टेट में नहीं जाती। दूसरे का यील्ड मेथड डज नॉट थ्रो एनी एक्सेप्शन। जैसे स्लीप मेथड कौन सी एक्सेप्शन थ्रो करता है? स्लीप मेथड कौन सी एक्सेप्शन थ्रो करता है? इलीगल इंटरप्रेटेड मॉनिटरिंग। एक्सेप्शन। इलीगल मॉनिटरिंग नहीं करता है, इंटरप्टेड करता है ना मेरे ख्याल में। यस सर। ठीक है, जी सर। यील्ड मेथड कैन स्टॉप थ्रेड फॉर इनफाइनाइट टाइम। जो यील्ड मेथड है वो किसी भी थ्रेड को इनफाइनाइट टाइम के लिए स्टॉप कर सकता है, मतलब अनंत काल तक के लिए, उसमें टाइम नहीं रहता। क्योंकि जो स्लीप मेथड होता है उसमें हम टाइम देते हैं कि इतने टाइम तक स्लीप होना है। यील्ड में हम टाइम तो देते नहीं है, इसमें हम सिर्फ बोलते हैं ठीक है कि भाई हमको चांस दे दो। ठीक है, यील्ड इज ए स्टैटिक मेथड। यील्ड कैसा है? स्टैटिक मेथड है। यील्ड मेथड बिलोंग टू जावा डॉट लेंथ डॉट थ्रेड क्लास, ये थ्रेड क्लास का मेथड है। ठीक है, ये कुछ पॉइंट है स्लीप मेथड के, वो यील्ड के। ठीक है, ठीक है, अब डिफरेंस क्या है दोनों में, यील्ड और स्लीप में? देखो डिफरेंस पूछे जाते हैं। व्हेन स्लीप इज कॉल्ड ऑन थ्रेड इट गोज फ्रॉम रनिंग टू वेटिंग स्टेट एंड कैन रिटर्न टू रनेबल स्टेट व्हेन स्लीप टाइम इज अप। ये ठीक है, डिफरेंस मैन है। पहले पूछेगा यील्ड मेथड क्या होता है, फिर पूछेगा डिफरेंस। तो डिफरेंस क्या है दोनों में कि जो स्लीप मेथड होता है जब उसको कॉल करते हैं तो रनिंग स्टेट से किस में चली जाती है, वेटिंग स्टेट में। और रिटर्न, और जैसे स्लीप टाइम खत्म होता है तो किस में आती है, रनेबल स्टेट में लौट के आती है थ्रेड। बट जब यील्ड मेथड कॉल करते हैं तो रनिंग से, ये भी रनिंग से जाती है लेकिन किस में जाती है, रनेबल में। ठीक है, ये डायरेक्ट रनेबल में जाती है, वेटिंग में नहीं जाती। ये जाती है पहले वेटिंग में और जब टाइम खत्म हो जाता है तो टाइम खत्म होने के बाद आती है रनेबल में। दूसरा डिफरेंस है यील्ड मेथड डज नॉट थ्रो एनी एक्सेप्शन, और जो स्लीप मेथड होता है वो इंटरप्टेड एक्सेप्शन थ्रो करता है। यील्ड मेथड स्टॉप थ्रेड फॉर इनफाइनाइट टाइम, मतलब अगर यील्ड मेथड लगा दिया तो वो इनफाइनाइट टाइम तक थ्रेड को रोक सकता है, स्टॉप कर सकता है। बट स्लीप क्या है, पर्टिकुलर टाइम, जितना टाइम आप इसमें डिफाइन करते हो उतने टाइम तक स्लीप को हटाता है, एग्जीक्यूट होने से रोकता है। ठीक है, सिमिलरिटीज क्या है दोनों में, अगर बात करें कि दोनों में सिमिलरिटी क्या है, दोनों थ्रेड क्लास की मेथड है। ठीक है, और दोनों ही मेथड को हम सिंक्रोनाइज ब्लॉक के बाहर से एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ठीक है, दोनों ही जो मेथड है उनको सिंक्रोनाइज ब्लॉक के बाहर से एग्जीक्यूट कर सकते हैं, कोई एरर नहीं आएगी। ठीक है, बाकी जो क्यों कह रहे हैं हम सिंक्रोनाइज ब्लॉक, क्योंकि जब हम वेट मेथड हम पढ़ेंगे, वेट नोटिफाई ऑल, इन मेथड को हम सिंक्रोनाइज ब्लॉक के बाहर से एग्जीक्यूट करते हैं तो इलीगल मॉनिटरिंग स्टेट एक्सेप्शन आती है, वो हम देखेंगे। लेकिन यील्ड मेथड और स्लीप मेथड
इनके लिए हमको सिंक्रोनाइज ब्लॉक की ज़रूरत नहीं होती है। हम सिंक्रोनाइज के अंदर से भी कॉल कर सकते हैं, सिंक्रोनाइज से बाहर से भी कॉल कर सकते हैं। यील्ड और स्लीप मेथड आर कॉल्ड ऑन थ्रेड नॉट ऑब्जेक्ट। ये जो है वो थ्रेड पे कॉल करते हैं हम, ना कि ऑब्जेक्ट पे। ठीक है, ठीक है, आई बात समझ में? कोई कोड नहीं लिखवाएगा आपके थ्रेड के यील्ड मेथड का, बस आपसे डिफरेंस पूछेगा और पूछेगा काम क्या होता है। कभी कोई कोड नहीं लिखवाएगा आपको। ठीक है, हाँ सर। हाँ, लेकिन अगर इसमें से मल्टी